हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट एक तरह की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक, फिलहाल इस चैप्टर में हम लाइट के कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। क्वालिटीज, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव having wavelength between 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। दूसरा, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रीजन इसका क्या है? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उनके पार्टिकल्स का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक और चीज जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। जैसे जैसे मीडियम का डेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लाइट की स्पीड घटती जाती है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम is less than speed of light in rarer medium। लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? The process of returning back of light in same medium after striking any solid boundary is called reflection of light। सॉलिड को हटा के यहाँ पे हार्ड लिख लेते हैं क्योंकि आप सॉलिड पे कंफ्यूज कर जाओगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसा नहीं कि लिक्विड से नहीं होता, ठीक है। किसी भी हार्ड बाउंड्री से अगर कोई लाइट टकराती है और फिर उसी मीडियम में अगर वापस चली आती है तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कुछ चीजें यहां पे समझते हैं। ये होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री। रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री, मान लेते हैं इस लाइट पे, इस बाउंड्री पे ये आती है, ये क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और यहां से टकराने के बाद वापस चली जाती है, ये कहलाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इस बाउंड्री का जो परपेंडिकुलर होगा, इसको हम हमेशा इमेजिनरी बनाते हैं क्योंकि ये ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। ये
लाइट तो आ रही थी, ये लाइट जा रही थी, ये भी हमें दिखेगी, लेकिन नॉर्मल जैसा हमको कुछ दिखता नहीं, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं आई। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला लॉ, द इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lie on same plane. Same plane. Second one is angle I is equals to angle R. This means angle of incidence is equals to angle of reflection. तो ये दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर is the part of a spherical cell. स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी स्फेरिकल सेल का एक पार्ट होता है। ये एक स्फेरिकल सेल था, हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। Now this ये जो एक प्लेट जैसी इस टाइप की संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला क्या है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों का बंटवारा है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे कॉनकेव का मतलब इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, किसी भी मिरर में एक सरफेस को हम करते हैं सिल्वर, एक सरफेस को हम करते हैं सिल्वर, दूसरी सरफेस जो होती है हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस मिरर में आप देखिए बाहर की सरफेस को, उस साइड वाली जो उठी हुई सरफेस थी उसको हमने क्या कर दिया, सिल्वर। इस तरीके का मार्क से हम डिनोट करते हैं सिल्वर सरफेस को। और ये सरफेस जो है ये रिफ्लेक्शन के लिए फ्री हो गई, यहां पे जो रेज जाएंगी वो अपना इधर से वापस आएंगी। ठीक, तो ये जो सरफेस हुई ये क्या हो गई, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। कॉनकेव शब्द जो है वो उसमें आता है केव। केव का मतलब होता है, केव शब्द बनता है किससे, केविटी से। केविटी का मतलब होता है गड्ढा, केविटी का मतलब होता है गड्ढा। अगर आपको कुछ झुका हुआ दिख जाए तो वो क्या होता है, कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होगा, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is convex then mirror is called
कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम इस सरफेस को सिल्वर कर देंगे और यहां पे जो आएगा वो कहां पे जाएगा, ऊपर, ये इंसिडेंट होगा और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड। ओके, सो ये हुए दो टाइप ऑफ मिरर। कुछ डिफिनेशन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए, ये है आपका स्फेरिकल मिरर, ये है आपका स्फेरिकल मिरर। अभी हमने बात की थी कि ये स्फेरिकल सेल से बनता है, ठीक। तो स्फेरिकल सेल को अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये एक स्फेरिकल सेल रही होगी जिसको काट के ये मिरर, जिसको कट करके ये मिरर बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होता है, इस स्फेरिकल सेल का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ spherical cell from which our mirror is made is called the center of कर्वेचर, ठीक। ये हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी सेल की जो रेडियस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम डिनोट करते हैं सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मोस्टली किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक। दूसरी डिफिनेशन हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of the spherical cell from which our mirror is made is called रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक और चीज स्पेशली याद रखिएगा, आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। एक थ्योरम यहाँ के लिए रिलेटेड नहीं है, अभी आगे हम रिलेट करेंगे इसको। थ्योरम क्या है, द radius is always normal at the surface। तो ये जो रेडियस है ना, ये नॉर्मल रहेगी हमेशा सरफेस पे। अब बात करते हैं पोल। द सेंटर ऑफ the spherical mirror is called pole। ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फेरिकल मिरर इस तरीके से बन रहा है, इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, एक प्लेट की तरीके आप स्फेरिकल मिरर को समझ सकते हैं। प्लेट का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पोल। तो ये हो गया हमारा पोल। इसको डिनोट किससे करते हैं, पी से। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय पी एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद अगली डिफिनेशन आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग
the pole and principal axis and the center of curvature is called principal एक्सिस। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे आपका था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अपर्चर। अपर्चर क्या है, द इफेक्टिव डायमीटर of light entering area of the mirror is called aperture। इसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, ये जिस एरिया से, ये जो सामने वाला जो एरिया है, जिस एरिया से ये लाइट अंदर यहां पे घुस रही है, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अपर्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकस। द रेज coming parallel to principal axis passes through or seems to come from a fixed point after reflection this fixed point is called focus। या एक सिंपल डेफिनेशन, द फोकस is a point, is an image point for which object is at infinity। ये दोनों डेफिनेशंस बेसिकली एक ही है। समझते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रेज जो आती है वो वहां से पैरेलल होती है, आपस में पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी नहीं है। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे होकर जाती हैं या किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर हमारा मिरर जो है वो कॉनकेव है, तो यहां से जो रेज आएंगी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, कहां से, सी से, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से लौट जाएंगी, फोकस से। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा फोकस। ये आई और ये होगा आर और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए तो यहां पे क्या होगा, हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा
वो किधर होगा, इधर, यहां पे होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से जो एंगल बन रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, यहां से। ये पॉइंट कहलाएगा एफ, ये पॉइंट कहलाएगा सी। और यहां पे ये ला जो फॉलो होगा आई और आर, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे क्या हुआ, गोस टू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड यहां पे क्या हुआ, सीम्स टू कम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो रे है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, the distance between the pole and focus is called focal length। यहां से फोकस से पोल तक के बीच, ये है पोल, यहां तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एफ से। इस फोकस पॉइंट को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इस डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन है, ये परिपाटी है, परंपरा है, ये रूल बिल्कुल भी नहीं है। पहला है द डिस्टेंसेस एट द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन टू बी negative while the distances at right of the pole are taken पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट साइड की जो भी डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। और पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या रखते हैं हम, पॉजिटिव। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम किधर रखेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट को हमेशा, ये कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। दूसरा, द डिस्टेंसेस above the principal axis are taken positive while distances distances below the principal axis are taken negative। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे की डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। ये समथिंग लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। जैसे ये पोल हुआ, इसको हम ओरिजिन मान सकते हैं। ये इधर साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव, ऊपर साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन।
पहला रूल है द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus or seems to come from द फोकस। ये फोकस का जो फोकस की जो डिफिनीशन थी वही है, ठीक है। पहला रूल क्या है, फोकस की जो डिफिनीशन थी, यहां पे देखिए जो भी रेज आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, वो छोटा छोटा बना रहा हूं ताकि तीनों रूल्स एक साथ ही आ जाए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आ रही होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएंगी, फोकस से, या आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ला। दूसरा ला क्या हो जाता है, द रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर are going to center of curvature are reflected back to their own path, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। क्यों वापस लौट जाएंगी, मैंने आपको इसका रीजन बताया था। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता है रेडियस जो है वो इस पे नॉर्मल होती है। मतलब की बात ये है कि ये जो रे है ये अलोंग द नॉर्मल आ रही है, अलोंग द नॉर्मल। और आपको पता है कि अगर आप टार्च को, एक टार्च लीजिए और उसको नॉर्मली ऐसे ऊपर से जलाइए तो ये रे कहां चली जाती है, वापस उसी में वापस चली जाती है। तो यहां पे ये जो इंसिडेंस था ये भी अलोंग नॉर्मल था। यही प्रक्रिया कॉनकेव के केस में भी, सॉरी कॉन्वेक्स के केस में भी होगी। अगर ये रे ऐसा हो रहा है कि ये जहां पे जा रही वो सी है तो ये जिस मार्ग से आ रही थी उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। रे बनाते वक्त एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप एरो जरूर बनाएं। थर्ड लॉ इज सेम एज फर्स्ट लॉ, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे। थर्ड लॉ इज the rays passing through focus or going to focus becomes parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां पे इसी में देख लेते हैं, इसी में देखिए अगर रे यहां से आ रही होती
यहां से आ रही होती तो जाहिर सी बात है यहां से चली जाती, ठीक है। अगर रे इसमें वाले में देखते हैं, अगर रे यहां से आ रही होती, फोकस पे जा रही होती, ये कहां हो जाती, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लॉ इसी का उल्टा है, फर्स्ट वाले का अपोजिट है थर्ड लॉ।